उसका खुद का नाम राहुल था, जो कि मवई थाने का रहने वाला था, तथा जो महिला जिसने घटना कारित की थी उसका नाम पायल था, जो कि बाबा बाजार की रहने वाली थी। उसका नाम बताया और उस लड़के की निशानदेही पर ही इस महिला को हिरासत में लिया गया तथा इन दोनों ने जब पूरी घटना को स्वीकार किया। अपनी पहचान छुपाने के लिए इसने बुर्का पहना है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। उत्तर प्रदेश का माहौल और ये दो तस्वीरें नफरत करने वालों की आंखें खोलने को काफ़ी है। पहली तस्वीर राम की नगरी अयोध्या से आई है, जिसमें एक महिला बुर्का पहनकर सराफा दुकान में लूट करती है। 24 घंटे के अंदर पुलिस उसे पकड़कर जब खुलासा करती है तो पता चलता है बुर्का वाली महिला हिंदू है और उसका नाम पायल है। दूसरी तस्वीर पिछले दिनों संभल से आई, जहां मुस्लिम लिबास में बड़ी दाढ़ी और कुर्ता पैजामा पहने पुलिस हिरासत में खड़ा शख्स 21 सालों तक सुल्तान बनकर अपनी जिंदगी जीता रहा, जबकि उसका असली नाम हिस्ट्री सीटर नरेश है। यूं तो नरेश और सुल्तान का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, लेकिन यहाँ हुलिये के साथ मजहब अलग है। दोनों मामलों में एक समानता है, हुलिया बदला गया, पहचान छुपाई गई, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया। देखें आई इंडिया की खास रिपोर्ट। अयोध्या के रुदौली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में फिल्मी अंदाज में लूट हो गई। अग्रवाल कॉम्प्लेक्स स्थित एक सर्राफा दुकान में बुर्का पहने महिला ग्राहक बनकर दाखिल हुई। शांत अंदाज, सामान्य बातचीत, किसी को शक तक नहीं हुआ। महिला ने सोने के हार और चेन दिखाने की बात कही। जैसे ही दुकानदार ने करीब 26 ग्राम सोना काउंटर पर रखा, अचानक बुर्के के भीतर से पिस्टल निकाली, जिससे दुकान में दहशत फैल गई। पिस्टल की नोक पर गहने बैग में भरे गए और महिला बाहर निकल गई, जहां उसका साथी बाइक स्टार्ट कर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन अपराध की पटकथा ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी थी। पुलिस ने 50 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाली और 24 घंटे के भीतर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब बुर्का हटा तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। महिला का नाम पायल निकला, वह हिंदू है, 4 महीने की गर्भवती है और जिस पिस्टल से उसने दहशत फैलाई थी वह खिलौना निकली। जिसके साथ उसको गिरफ्तार किया गया है वह उसका प्रेमी निकला। यानी बुर्का सिर्फ पहचान छुपाने और शक से बचने का जरिया था। वहीं दूसरा मामला संभल जिले से है, जहां 21 साल तक नरेश सुल्तान बनकर जीता रहा। मूल रूप से मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर नरेश वाल्मीकि करीब 21 साल पहले पुलिस से बचने के लिए फरार हुआ था। फिर उसने जो किया वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। नरेश पहुंचा संभल और खुद को बना लिया सुल्तान।
सिर पर जालीदार टोपी, बड़ी हुई दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, रहन सहन पूरी तरह से बदल लिया। सिर्फ नाम ही नहीं बदला, उसने फर्जी आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बना लिए। यानी नई पहचान और पहचान के सारे सरकारी सबूत। 21 साल तक वह सुल्तान बनकर जीता रहा, समाज में घुल मिल गया, किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन पुलिस की विशेष चेकिंग के दौरान डिंगरपुर रोड पर एक संदिग्ध शख्स को रोका गया। पूछताछ हुई, सख्ती हुई और परत दर परत सच सामने आने लगा। तलाशी में मिले कई दस्तावेज सब सुल्तान पुत्र जमालुद्दीन के नाम पर पाए गए, लेकिन असली पहचान थी नरेश वाल्मीकि। 21 साल से फरारी काट रहा शख्स आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। तो ये थी दो कहानियां, एक बुर्के के पीछे छिपी लूट और दूसरी 21 साल तक चली झूठी पहचान की। दोनों में मुस्लिम हुलिया अपनाया गया, लेकिन सच्चाई सामने आई तो आरोपी हिंदू निकली। सबक साफ है, पहचान बदल सकती है, हुलिया बदल सकता है, लेकिन अपराध की सच्चाई नहीं बदलती। अब सवाल ये है कि आरोपियों ने आखिरकार ऐसा क्यों किया? ये महज इत्तेफाक है या फिर वो साजिश जिसे किसी मजहब को बदनाम करने के लिए गढ़ा गया था? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।